संत थे तो भगवान की पूजा भी करते थे और रसोई भी बनाते थे। पूजा करें तब तो ठीक रहा, जब रसोई बनाएं तो आरती के बाद ही भगवान को कहने लगे अब देखो तुम्हारे लिए भोजन बनाओ, अभी तक तुम्हारी पूजा कर रहा था, अब भोजन बनाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। भगवान से बात कर, ये नहीं कर सकते हो कि कोई एक सेवक भेज दो सारे दिन आपकी रखवाली चौकीदारी करो, भगवान को खूब खरी खोटी सुनावे। तो भगवान ने सोचा कब तक खरी खोटी सुने। एक दिन भगवान बालक का रूप धारण करके आ गया मंदिर। तो महाराज ने पूछा कौन हो? कहा घर से निकाला गया हूं। काम क्या आता है? कहा भोजन बनाता हूं बहुत अच्छा। अब महात्मा जी भारी प्रसन्न हुए, ये तो बहुत अच्छा रहा। अरे हमें भोजन बनाने की तो जरूरत है, हमारे यहाँ बनाओगे? कहा बिल्कुल। कहा तनख्वाह क्या लोगे? कहा भोजन ही तनख्वाह, भोजन करूंगा, लेकिन जब मैं भोजन करूं तो टोकना नहीं, अपने मन का भोजन। महात्मा जी ने कहा काहे को टोकेंगे? अब भोजन जब करें मेरे ठाकुर तो प्रसाद अच्छा लें भगवान। महाराज तो थोड़ा बहुत लें और महाराज भगवान की लीला है। नाथ द्वारा एक राजस्थान में तीर्थ है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, दर्शन। 203 देसी घी का प्रसाद प्रत्येक दिन बनता, प्रतिदिन 203 देसी घी का, और भगवान सब पा जाते हैं। वही प्रसाद सब भक्तों को नियम है, 203 देसी घी का प्रसाद। सेवक ने कहा यदि आपने हमें हमारे भोजन में टोका टाकी कर दिया, उसी दिन नौकरी से इस्तीफा। 6 महीने भगवान ने रसोई बनाई और जब भोजन की थाल बढ़िया अच्छी, आखिरकार 6 दिन बाद, 6 महीने बाद महात्मा जी को एक दिन गुस्सा आ गया। भोजन तो बहुत अच्छा बनाते हो लेकिन मंदिर का खर्चा बहुत है। भगवान ने कहा था कि जिस दिन टोका टाकी की है उसी दिन इस्तीफा, और भगवान कब अंतर ध्यान हो गए महाराज को पता नहीं चला। रात्रि में स्वप्न आया, अरे महात्मा तुम्हारे मंदिर में जिन्होंने 6 महीने भोजन बनाया वो कोई दूसरे नहीं, स्वयं जगदीश, स्वयं भगवान। पश्चाताप होता रहा। तो भगवान को जो बनाओ वो बनने के लिए तैयार हैं। और 9 माह जाके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। 9 देवर्षि नारद युधिष्ठिर जी को कहते हैं, युधिष्ठिर तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो। भक्त प्रहलाद नहीं मरे और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान बोलिए नरसिंह भगवान। सिंह भगवान ने जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का दमन किया है। यूयं लोके वत भूरि भागो, लोकं पुनानां मुनयोऽभियान्ति, येषां ग्रहाणां वसतीति साक्षात् गुह्यं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम।
देवर्षि नारद कहते हैं युधिष्ठिर तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो, धरती में सबसे बड़े पुण्यात्मा हो कि भगवान का साक्षात्कार हो रहा है तुम्हें। जिस भगवान के विषय में नयस्य साक्षात् भव पद्मजादिभिः रूपम धिया वस्तुपयोपवर्णितम, जिस परमात्मा को वेद पुराण शास्त्र नेति नेति कहते हैं, वो परमात्मा प्रियः सुहृदवः खलु मातुलेयः महात्मा रहणीयः विधिकृत गुरुष्य। वो तुम्हारा प्रिय है, तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा सेवक है। अर्जुन कहते हैं भगवान को मेरे सेना को, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। भगवान कहते जो आ। प्रहलाद जी का समय अद्भुत भगवत भक्ति का राक्षस पुत्र होते हुए भी, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं दैत्यानाम प्रहलादोस्मि, दैवी संपदा का प्रचार प्रसार करते हैं प्रहलाद जी महाराज। धराधर्म में रहे प्रहलाद के विरोचन के बलि हुए हैं और बलि के बाणासुर, जिस बाणासुर की बेटी उषा का विवाह भगवान अनिरुद्ध जी के साथ में संपन्न हुआ था, वो दसम स्कंद की कथा में आप लोग, यहीं से सप्तम स्कंद का संक्षिप्त भाव भगवान के चरणों में अर्पण है। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी। बोलो ना सब लोग ताली बजाना, सभी लोग बोलिए गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बहुत कम समय में 8वें और 9वें स्कंद की कथा सुनाकर 10-15 मिनट में भगवान के जन्म की कथा और जन्मोत्सव सुनाएंगे। चिंता न करना, सब लोग बैठे रहो। आजकल हर कार्यक्रमों में देर करते हो आप लोग। बारात ले जाना चाहिए 8 बजे तो 12 बजे रात लेके जाते हैं, तो भगवान की कथा में भी यदि देर हो जाए तो कोई विलंब नहीं, धैर्यता से सुनो, बहुत जल्दी सुनाएंगे।